झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ पवित्र परमेश्वर हम तेरे सामने आते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पूरे चर्च परिपूर्ण हो जाओ। तू आजा भर जाओ हो अपनी सामर्थ्य में मुझे भर दे अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ्य में हमारी भरी दे अपने से खुदा। पवित्र क्या हमारा दिल यीशु के लिए खुला है? क्या हमारा मन परमेश्वर के लिए खुला है? अपने मन को परमेश्वर के लिए खोलो। वो तुम्हारे जीवन में आना चाहता है, करता हूँ मैं, वो तुम्हारे लाइफ में आना चाहता है, वो तुम्हें भरना चाहता है। ये तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा पाओगे, आप बड़े बड़े काम देखोगे। घुटने पे आ रहा शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तू आजा अपनी सामर्थ्य में हमारी भरी दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ्य में हमारी भरी दे अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा अपने अंदर उतरने दो, अपने अंदर उतरने दो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को महसूस करो। करता हूँ मैं ये आत्मा और ये हाथों को उठा के घुटने पे काम करना चाहता है, तुम तैयार हो जाओ। शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ पवित्र आत्मा, हो पवित्र आत्मा तू आजा अपनी सामर्थ्य में हमारी भरी दे अपने ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ्य में अभिषेक भरी भरी दे अपनी रूह से खुदा।
आपको बॉडी में हीलिंग होते देख रहा हूँ। आपके बीमारियों को मैं जाते हुए देख रहा हूँ। आपके घर की परेशानियों को मैं जाते देख रहा हूँ। यस मैन। आप तैयार हो जाओ। ब्लेस मैं आपको ऊपर पवित्र आत्मा के मसा को देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं बहुतों को एक जीवन दे रहा हूँ। वो ऐसा जीवन नहीं है जो संसारिक है, वो ऐसा जीवन है जो आत्मिक होगा और आत्मा में परिपूर्ण होंगे। तो खुदा के समझेंगे और खुदा उनको समझेगा। ब्लेस 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 ब्लेस। अपने हाथों को उठाओ। रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। ब्लेस खुदा तो बड़े बड़े अद्भुत करने वाला परमेश्वर। आज जितने बीमार हैं, जितने लाचार हैं, जितने दुख में, परेशानी में, कर्जे में, गरीबी में, प्रभु चंगा चंगा चंगा। परमेश्वर मैं किसी मंजू को देख रहा हूँ। मंजू चंगा हो रही है, सुमन चंगा हो रही है। मैं आशीष को उतरते देख रहा हूँ। और ये वाला करा 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 ब्लेस ब्लेस प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ इनके बॉडी में एंटर हो। तेरे सामर्थ इनके बॉडी में एंटर हो। तेरे सामर्थ को मांगता हूँ, तेरी हजूरी को मांगता हूँ। परमेश्वर बिना आत्मा का ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आत्मा जरूरी है इनके पास। एक एक लोग परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। मैं आत्मा को उतरते देख रहा हूँ। अपनी सामत में भरी दे अपने अग्नि से खुदा। हर कलीसिया के ऊपर, हर वॉलंटियर के ऊपर, हर पास्टर के ऊपर प्रभु तेरी मनसा को उतारते देख रहा हूं। यस थैंक यू। ये लोग सेम नहीं रहेंगे, इनके हालात बदलेंगे। यीशु ब्लेस भरो 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 भरो। परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। वॉलंटियर सिंगर परिपूर्ण हो जाओ, आराधना करने वाले परिपूर्ण हो जाओ। हर व्यक्ति प्रभु के आशीष में, प्रभु की मसा में ब्लेस 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 ब्लेस। हर शैतान कचड़ा, हर बीमारियां इनके बॉडी को छोड़ दे। शांति दे रहे परमेश्वर का शांति तुम पर आए। खुदा के कलाम कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपना शांति तुम्हें देता हूँ। वो गिफ्ट परमेश्वर देने के बाद कह रहा है कि जिस गिफ्ट के द्वारा बड़े बड़े रोगी चंगा होते थे, वो गिफ्ट के बाद परमेश्वर कह रहा था कि जिससे मुर्दे जिंदा होते थे। आपको वो कह रहा मैं देने जा रहा हूँ, तुम लेने वाला बन जाओ। अभिषेक को लेने वाला बन जाओ यीशु मसीह का नाम। बोलो परमेश्वर मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे आत्मा से। आप सब बोलो मुझे भर परमेश्वर, मुझे भर, मुझे भर। मैं खाली नहीं रहना चाहता, मैं खाली नहीं रहना चाहती। मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे। भरते भरते बोलो मांगो 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 परमेश्वर मेरी गुनाहों अपराधों को क्षमा कर, हमें जीवन दे, हमें शांति दे, हमें भर दे परमेश्वर। हम तेरे वचन को जाने, हम तेरे कलाम को जाने, हम तेरे पीछे चल सके, तेरी आराधना कर सके, तेरी महिमा कर सके, तेरी तारीफ कर सके, तेरा बड़ाई कर सके। आप बोलो परमेश्वर से मुझे, परमेश्वर मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे। मैं खाली नहीं रहना चाहता, मैं खाली नहीं रहना चाहती। परमेश्वर तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है, तेरा बिना मेरा जीवा कर सको। परमेश्वर का आत्मा मुझ में काम करे, मुझ में काम करे, मुझ में काम करे। मेरे परिवार को छुटकारा दे, मेरे घर को छुटकारा दे, मेरे भाई को छुटकारा दे, मेरे बहनों को
छुटकारा दे, मेरे पति को छुटकारा दे, पत्नी को छुटकारा दे, बच्चों को छुटकारा दे, घर को ब्लेस कर, जमीन को ब्लेस कर, नौकरी के साथ ब्लेस कर, तनख्वाह के साथ ब्लेस कर, सैलरी बढ़ाने में ब्लेस कर, परमेश्वर हर चीजों में ब्लेस कर, तेरा ब्लेसिंग आए, तेरा ब्लेसिंग आए, तेरा आशीष आए। परमेश्वर का आत्मा कहता मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, वो हमेशा साथ रहने वाला परमेश्वर। भर जाओ, ब्लेस ब्लेस यीशु के नाम में अपने आप को सौंप दो कि प्रभु मेरे अंदर से बुराइयों को निकाल दे और अच्छाइयों को भर दे। बोलो भर दे। अभिषेक कर दे। अभिषेक में रेडी हो जाओ। आजा वॉलंटियर लोग आगे आगे ये आराधना के साथ अभिषेक में रहो। कर दे वॉलंटियर आगे रुक जा कि मैं बन सकूं। पूरा चर्च रेडी रहो। आपके ऊपर भी अभिषेक जाएगा। रेडी 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 मस्सा लेने के लिए तुम लोग खड़े हो जाओ। पीछे इन लोगों को पीछे खड़े हो जाओ। ब्लेस अभिषेक कर दे। 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 खुदा अपने रूह से तेरे जैसे अभिषेक कर दे। खुदा अपनी रूह से ताकि मैं बन सकूं हो बहु तेरे जैसे अभिषेक। मस्सा बस्सा मस्सा अभिषेक के साथ ये खुदा का मस्सा है जो बहुत औरों के लिए है। ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। तुम भर जाओ, तुम भर जाओ, तुम भर जाओ, तुम भर जाओ। शुक्र आपसे अभिषेक स्वर्ग से उतर रहा है। स्वर्ग से स्वर्ग से स्वर्ग से पूरा चर्च अभिषेक से भरो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ब्लेस 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 भरो 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 भरो। आज दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक मुझे ज्यादा अभिषेक आज मुझ पर अभिषेक कर दे। खुदा अपनी रूह से कि मैं ताकि मैं बन सकूं हो तेरे जैसे अभिषेक कर दे। खुदा अपनी रूह से ताकि मैं बन सकूं हो बहु तेरे जैसे अभिषेक कर दे। खुदा ब्लेस ब्लेस ब्लेस। तुम आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हो। खुदा ने तुम्हें ब्लेस कर चुका है। हाथ को उठाओ। तेरी बातों को मैं सुन सकूं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का अभिषेक सिफा इन लोगों को मुझको तेरे यीशु तैयारी के साथ प्रभु इस्तेमाल करने के लिए रेडी कर। ब्लेस बोलो आमीन। ताली बजाओ जोर से। थैंक यू मच फादर जीसस क्राइस्ट। जाओ अपनी सेवा में लग जाओ। परमेश्वर तुम्हें दे दिया है। वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है। वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है। हो वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ,
मसे मुझ में है, मैं मसे में हूँ, मसे मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का मसीह बिना जीना बेकार है, हो वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। फिर से मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार। आमीन। सब बोला हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले हो? कितने आनंदित हो? परमेश्वर देता है शांति, उसके घर में होता है जहां पर परमेश्वर होता है। जिसके घर में परमेश्वर की वास होती है, जिसके जीवन में परमेश्वर एंट्री करता है, जिसके घर में पवित्र आत्मा एंट्री करता है, उस घर में शांति आता है। और जहां शांति आता है, क्या लेने वाले होते हैं? पवित्र। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम्हें दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद आए भर भर के तुम्हारे लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। ऐसे प्रार्थना करेगा जो बयान से बाहर है। जब एक विश्वासी आत्मा में होकर प्रार्थना करता है तो उसको कितने घंटे की प्रार्थना हो गया उसको पता नहीं चलता है। लेकिन जो व्यक्ति शरीर में होकर प्रार्थना करता है वो 10 मिनट भी बैठ नहीं पाता है। कितने मेरे बात सुन? आत्मा में होकर प्रार्थना करने से आप लंबे समय तक प्रार्थना कर सकते हो, और शरीर में होकर प्रार्थना करने से आप थोड़े देर प्रार्थना कर सकते हो। आत्मा में होकर प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन शरीर में होकर प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। फर्क यही है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम्हें विषय देगा, वो तैयार करके लेकर आएगा तुम्हें क्या क्या प्रार्थना करना है, क्या क्या नहीं करना है। तुम्हारे विषय थोड़ा हो सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो उसका विषय लंबा हो सकता है। आमीन। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हें आजाद करूंगा, तुम्हें छुटकारा दूंगा। लेकिन कैसे? आपको पता है कि यीशु मसीह हर वक्त अभिषेक में रहा करता था, हर वक्त आत्मा में, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण रहा करता था। उसको जोड़ नहीं लगाना पड़ता था। बोलता था बीमारी निकल जाती, दुष्ट आत्मा निकल जाता, निकल जाती, मुर्दा जिंदा हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में परिपूर्ण था। जब आप भी आत्मा में परिपूर्ण रहोगे, आप अपने घर में एंटर करोगे और घर के कलेश निकल जाएगा। आप आत्मा में परिपूर्ण रहोगे, अपने पति को छूओगे, अपने बच्चों को छूओगे, अपने बेटा को छूओगे, बेटी को छूओगे, अपने आप को छूओगे। वो जो दुष्ट शक्तियां है उसको आपको टच करते हुए निकल जाएगा। आमीन। आप परिपूर्ण हो जाओ, आप तैयार हो जाओ। आज परमेश्वर मुझे स्पेशली कहा कि इन लोगों को बता कि बिना पवित्र आत्मा का हमारा जीवन अधूरा है। बिना पवित्र आत्मा का हमारा जीवन अधूरा, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हमें आत्मा चाहिए? क्या हमें प्रभु चाहिए?
यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवरी गया, मेरा जीवन संवरी गया। किसके नाम से? किसी के नाम से? यीशु। यीशु नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। यीशु नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवरी गया, मेरा जीवन संवरी गया। कौन सा नाम चाहिए? मीठा नाम यीशु। यीशु नाम मीठा नाम, मीठा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, प्यारा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम है, यीशु नाम मीठा नाम है। यीशु नाम ऐसा पवित्र नाम है, जब हम उसको नाम लेते हैं तो जीवन पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं धर्म बदलने नहीं, मैं जीवन बदलने आया। हालेलुया, यस, हालेलुया। आत्मा में परिपूर्ण होना। बाइबल निकालो। मैं पूरे महीना आत्मा को परिप्रचार करूंगा। पूरे महीना आत्मा से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। मैं आपको आत्मा में तैयार करूंगा। मैं आपको शॉर्टकट में ज्यादा देर नहीं बैठाऊंगा। वचन निकालो, बाइबल निकालो बेटा। सब जिसके पास है वचन पढ़ो। जो बाइबल नहीं लिया बाइबल ले लिया करो। वचन आपके लिए जरूरी है। जब पढ़ोगे तो सीखोगे कि हमारा दुख कैसे खत्म होगा, क्लेश कैसे खत्म होगा, विपत्ति कैसे खत्म होगी, हमें क्या करना होगा, क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा। जब आप आत्मा में रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें फलवंत करेगा। आमीन। क्या हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं? क्या हम तैयार हैं? हम वचन निकाल लेंगे और वचन निकाल लेंगे हम। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 उसके 17 एक वचन है जो पढ़ेंगे और परमेश्वर आशीष देगा। दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 17 आयत में क्या लिखा हुआ है? यस, हालेलुया। क्या हम बचने के लिए रेडी हैं? क्या हम बचने के लिए रेडी हैं? क्या हम सुनने के लिए रेडी हैं? ओके, परमेश्वर आपको आशीष दे। यस, आप रेडी हो जाइए। हाँ, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है। बोलो, प्रभु तो आत्मा है। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है। जहाँ पर प्रभु की आत्मा है वहाँ पर आजादी है। जहाँ पर प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। जहाँ पर परमेश्वर के सामर्थ्य रहेगा वहाँ पर छुटकारा होगा, मिरेकल होगा, बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े आशीषें आएंगे। जहाँ आत्मा है। आत्मा कहाँ रहता है? इंसान के अंदर, विश्वासियों के अंदर। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा रहता है वो व्यक्ति कहीं देश के कोने में चला जाएगा, आजादी वहीं मिलने शुरू हो जाएगी। वो व्यक्ति कहीं चला जाए, खेत में चला जाए, खलिहान में चला जाए, मकान में चला जाए, दुकान में चला जाए, कहीं चला जाए देश के कोने में, जहां वो जाएगा पवित्र आत्मा के काम वहीं शुरू हो जाएगा। आमीन, आमीन। यीशु मसीह पहाड़ पर जाता था, लोग पहाड़ पर जाते थे, लोग पहाड़ पर हील हो जाते थे। नदी के किनारे लोग जाते थे, नदी के किनारे लोग हील हो जाते थे। कितने मेरे पास सुनो। अच्छा, किसी को दाहिने पैर में नीचे ऐसे जलन होता है क्या? किसी को दाहिना पैर के नीचे तारू में नीचे से जलन किसी को है क्या? आपको होता है? और किसको होता है? नीचे से। मेरे को प्रभु दिखा रहा है तारू में ऐसे, ये होता है तारू, ये ऐसे। उस पर हाथ रखो ना। किसको किसको होता है? तारू में उस पर हाथ रखो। होता है। ब्लेस। चलो हाथ रखो बस, बात नहीं। मैं शॉर्टकट। अभी मेरे को प्रभु ने कहा किसी के दाहिने पैर में प्रॉब्लम है, उसके लिए दुआ करो।
प्रभु यीशु मसीह मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। इसी समय इनके दाहिना पैर में जो तारों में चलन है और ये चंगे हो जाए। ब्लेस ब्लेस। कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, जलन कम हो रहा है। दबाओ पैर को, दबाओ दबाओ दबाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बोलो आमीन आमीन आमीन। अभी वो ठीक हो गए, ठीक लग रहा है, जलन खत्म हो गया। आमीन आमीन। ताली बजाओ यीशु के लिए। ठीक लगा था। अभी मैं घूम रहा था तो परमेश्वर ने मुझे दाहिना पैर दिखा रहा था, कह रहा था पैर के नीचे जलन किसी को, इसलिए मैंने दुआ की। अब चंगे हो चुके हैं। आमीन आमीन। फिर हम एक बार वचन पढ़ेंगे, ज्यादा देर ना लगाते। ये बहन को राइट साइड पैर में जलन था, अभी सही है, अभी सही है। यस अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गुड। हालेलुया। ताली बजाइए इस छुटकारा के लिए, ताली बजाइए। अभी मैं आत्मा में ले जाऊंगा, आत्मा में हम रहेंगे, आत्मा में प्रभु के साथ। अभी हम प्रभु के साथ बैठेंगे। कितने बैठना चाहते हैं? आज मैं अब आप सबको प्रभु के साथ बैठाऊंगा। बैठोगे? बैठे बैठे ठीक हो जाओगे। मेरे को जोड़ भी नहीं लगाना है, आज ऐसे ही ठीक होंगे। अब बैठे बैठे, आज खड़े होकर नहीं, आज बैठे बैठे ठीक होना। वचन में क्या लिखा है? प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ पर स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मतलब क्या होता है? आजादी। स्वतंत्र मतलब होता है आजादी। बीमारी से आजादी, दुख से आजादी, गरीबी से आजादी, क्लेश से आजादी। जहाँ पर प्रभु है वहाँ पर आजादी है। बोलो हम आजाद होने के लिए चुने गए, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हैं। कोई औरत है, बच्चा नहीं है, बच्चा बच्चा बेटा 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 बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, कोई ओके ओके। तुम खुशखबरी पाओगे और बहुताई से पाओगे। तुम खुशखबरी पाओगे और बहुताई से पाओगे। ओ जीसस। आज मैं आत्मा में ही तुम्हें तैयार करूंगा। बच्चा नहीं है तुम लोग के पास? के लिए किसी का नाम पॉस से सॉस परमिला। जोर से ताली बजाए, तारीफ करें प्रोफेसी के लिए। से और ऐसे मैं जो नाम बता रहा हूँ उन लोगों को प्रभु दे रहा है। शकुंतला से। ओके 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 ओके। पर है वहाँ पर स्वतंत्रता, आजादी है। बोलो हम आज आजाद हो चुके हैं। आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने हमें आजादी दे चुका है। आमीन आमीन। एक वचन हम और पढ़ेंगे, गलातियों उसके 5 उसके 22 कि जब किसी मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा प्रवेश करता है तो उसका स्वभाव कैसा होगा? बाइबल कहता है कि पेड़ों को पहचान उसके फलों से होता है। पेड़ों का पहचान किससे होता है? फल से। अब जैसा फल देगा हम जान जाएंगे कि पेड़ कौन सा है। कितने मेरे बात में आपके अंदर कौन से फल है आज अपने आप चेक कर लेना। लेकिन अगर पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, वाकई में पवित्र आत्मा है तो ये आपके अंदर फल होगा। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर अभी नहीं है तो ये फल भी ना होगा। अगर नहीं है तो आज लेना है। आमीन आमीन। क्या लिखा 22 में? पर आत्मा का फल, पर आत्मा का फल प्रेम। कितने लोग करते हो?
आत्मा का फल क्या है? अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हम हर एक व्यक्ति से प्रेम करेंगे। प्रेम ही परमेश्वर, प्रेम ही आत्मा। आत्मा का सबसे बड़ा फल, फर्स्ट नंबर, एक नंबर, जिसका नाम है प्रेम। आज मसीह लोग भी चुगली करते, आज परमेश्वर के लोग भी चुगली करते। ये नहीं है। किसी के खिलाफ जाने के लिए बाइबल में इजाजत नहीं दिया गया, ना किसी विश्वासी के खिलाफ, ना किसी पास्टर के खिलाफ। मैं रात को सर्चिंग कर रहा था, सोच रहा था कि परमेश्वर आज कई जगह ऐसा हो रहा है कि लोग पास्टर लोग भी पास्टर के खिलाफ कर रहे हैं। क्या वचन ऐसा बोलता है? नहीं। तो परमेश्वर मुझे दिखाया, एक जगह वचन लिखा था कि एक बार क्या हुआ कि एक जादूगर था, वो यीशु के नाम से ही दुष्ट आत्माओं को निकालता था। काम तो तंत्र मंत्र वाला करता था, लेकिन नाम किसका लेता था? यीशु का। वो चेले गए, कहे प्रभु नाम तेरा लेता है, काम अपना करता है, तू कहो तो उसको अभी हम खदेड़े यहाँ से। परमेश्वर ने कहा जो मेरे विरोध में नहीं है वो मेरे पक्ष में है। नाम तो मेरा ले रहे हैं, चाहे वो काम किसी का कर रहे हैं, लेकिन नाम किसका ले रहे हैं? प्रभु का। उद्धार होगा। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन जब वो ज्यादा गलती करेगा तो उसका प्रतिफल भी पाएगा, और अच्छा करेगा तो उसका प्रतिफल भी पाएगा। तो बाइबल हमें सिखाता है कि ना हम किसी पास्टर के खिलाफ करें, ना किसी विश्वासी के खिलाफ करें, ना किसी वॉलंटियर के खिलाफ करें। जो जैसा है उसके अंदर वो गिफ्ट है, वो वरदान है। नहीं भी वरदान है तो नहीं टिकेगा। कितने समझ रहे? जो मकान बनाया जाता है, जिसका नींव मजबूत होगा, वो मकान कभी डगमगाएगा नहीं। आमीन। लेकिन मकान बनाने वाला अगर बुद्धिमान हो तो मकान को मजबूत बनाएगा। और बुद्धिमान कब बनेगा? जब परमेश्वर की बुद्धि उसके अंदर जाएगी। एक पास्टर आगे कब बढ़ेगा? जब परमेश्वर उसको रास्ता दिखाएगा, बुद्धि देगा। आमीन। एक विश्वासी आगे कब बढ़ेगा? जब वो बुद्धिमान होगा, और बुद्धिमान तब होगा जब खुदा से मांगेगा और उसके वचन को फॉलो करते हुए चलेगा, तो बुद्धिमान होगा। पहला काम बुद्धिमान बनो। तो बुद्धिमान कब बनोगे? जब तुम प्रेम करोगे, एक दूसरे से क्या करो? सबसे पहले विश्वासी लोग के लिए खास करके और हर एक व्यक्ति के लिए है, आत्मा का फल क्या है? प्रेम। आत्मा का फल, आत्मा का फल प्रेम और आनंद। आनंद। कितना लोग आनंद मनाते हो घर जाकर? आज मेरा आनंद आ गया। सुबह उठते हुए आनंद मनाते कि नहीं? सुबह उठते हुए तो झाड़ू उठाते हो, झाड़ू। आनंद बाद में मनाते हो, झाड़ू पहले उठाते हो, है ना? तो सुबह झाड़ू उठाने से पहले प्रभु के सामने जाओ, आनंद मनाओ। मनाते कि नहीं? आज से मनाना है, आनंद मनाए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे एक दिन और दे दिया। मैं आनंद मनाता हूँ आज के दिन के लिए, क्योंकि तूने दिया है। तो आनंद मनाओ। कहता प्रेम, आनंद, शांति। कहता शांति। किस तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? शांति। अगर तुम्हारे अंदर शांति है तो तुम्हारे पड़ोसी भी शांति से रह सकता है। तुम्हारे अंदर शांति है तो तुम्हारे पति पत्नी शांति से रह सकते हैं। लेकिन तुम्हारे शांति भंग रहेगा तो तुम्हारे घर में सब लोग भंग रहेंगे। इसलिए शांति तुम्हें जरूरी है। और शांति कहाँ से आती है? परमेश्वर के पास। शांति को लेना पड़ता है। शांति कब मिलेगा? जब हम प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, वचन पढ़ेंगे, दान दशमांश देंगे, संगति करेंगे, गुरु की आज्ञाओं को मानेंगे, वचन को फॉलो करेंगे, तो शांति आएगा ही आएगा। बोलो मुझे शांति चाहिए। मुझे शांति चाहिए। ना सोना चाहिए, ना हीरा चाहिए, ना मोती चाहिए, मैं शांति चाहिए। शांति मिल जाएगा तो सारे दौलत पीछे पीछे मिल जाए। आमीन। शांति, कृपा, धीरज, कृपा। धीरज रखना। हर बात में धीरज रखना।
धीरज रखना, कृपा करना, भलाई करना, नर्मता रखना, संयम रखना, प्रेम रखना, ये किसका काम है? पवित्र आत्मा। क्या आपके अंदर है? क्या आपके अंदर है पास्टर लोग? अगर है तो फलोगे। आमीन। अगर नहीं है तुम उसी वचन से मारे जाओगे और उसी वचन से फलते जाओगे। वचन कहता है कि अंत के समय में वचन तुम्हें दोषी भी ठहराएगा और वचन ही तुम्हें फलवंत भी करेगा। इसका मतलब क्या है कि तुम वचन जान के भी गलती कर रहे तो दोषी ठहरा जाओगे, और वचन जान के अच्छे काम कर रहे हो तो तुम आशीषित हो। आमीन। बाइबल कहता है वचन दो धारी तलवार के जैसा है, दोनों तरफ चलता है ना। किसी का चुगलाई करना बंद करो, बुराई बतियाना बंद करो, तुम अपने तरफ देखो मैं अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, तुम बढ़ोगे। आमीन। हम आज से फलवंत बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम आशीषित होंगे यीशु के नाम में। आगे क्या लिखा शॉर्टकट में? नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। आमीन। इसलिए आप पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, खुदा तुम्हारे साथ हो जाएगा। जहाँ आत्मा है वही स्वतंत्रता है। जब तक तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होगे तब तक तुम्हें छुटकारा नहीं होगा। छुटकारा पाने के लिए 3 काम अवश्य करना। पहला, अपनी गलती को माफी मांगना। दूसरा, दूसरे की गलती को माफ करना। तीसरा, प्रभु के पीछे चलना। तुम्हारा ऊपर पवित्र आत्मा उड़ जाएगा। यीशु के नाम में बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ गए? तो आत्मा चाहिए। विश्वास है आत्मा मिलेगा? विश्वास है। आत्मा ले लो। बपतिस्मा एक आत्मा का बपतिस्मा होता है, एक छिड़काव का बपतिस्मा होता है, एक पानी का बपतिस्मा होता है। लेकिन छिड़काव वाला तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन डुबकिया वाला बपतिस्मा जरूर करते हैं। और आत्मा जो प्रभु देता है उसका बपतिस्मा आज लेने वाले हैं। बोलो आमीन। परिपूर्ण होते जाओ यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बैठे बैठे आंखें बंद करो, घुटने के बल आ जाओ, घुटने के बल। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मैं तुम्हें आवाज देता हूँ मेरे प्रभु। जितने लोग आज मन तन आत्मा से तैयार होकर तेरे भवन में आए हैं वो आत्मा से परिपूर्ण होते जाए। इनके ऊपर प्रभु तेरे आत्मा उतरे और आशीषित हो जाए। ब्लेस ब्लेस ओके। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बीमार हैं, समस्या में, दुख में, परेशानी में, कर्जी में, गरीबी में, इस समय इनका दुख इनको छोड़कर चला जाए। टांगों में कमर का दर्द चला जाए, घुटने का दर्द चला जाए, हर बीमारियों से मुक्त हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता बोलो आमीन। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाओ।